नाज़रीन आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका खैर मकदम है। सुनहरा तेलंगाना के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली बेग। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। वज़ीर आज़म मोदी से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी की मुलाकात। तेलंगाना के अहम ज़ेर इल्तवा मंसूबों पर किया गया तबादला ख्याल। नीट इम्तहान में हुई धांधलियों के खिलाफ हैदराबाद में तलबा का एहतजाज। निज़ाम कॉलेज एबिट्स तक निकाली गई रैली। मामले की अदालती जांच का मुतालबा। मेडचल पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल टीम के धावे। बशीराबाद में नकली अद्वियात तैयार करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। 50 लाख रुपए मालियत के अद्वियात जब्त। कांग्रेस हुकूमत टिमरीज को बंद कराने की कोशिश में माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन का इल्जाम। और गांजे के बड़े बैन रियासती कारोबार का पर्दाफाश। हैदराबाद पुलिस ने 8 मुलजिमान के साथ 155 किलोग्राम गांजा किया जब्त। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और रियासत से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ मसाइल पर उनके साथ तबादला ख्याल किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का मल्लू मीटिंग के दौरान रेवंत रेड्डी के साथ मौजूद रहे। ज़राए ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी के साथ रियासत तेलंगाना के अहम ज़ेर इल्तवा मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। आंध्र प्रदेश के सीएम ने भी आज पीएम मोदी और मरकज़ी वज़रा से मुलाकात की। हैदराबाद में रेवंत रेड्डी से मीटिंग से कबल चंद्रबाबू नायडू के इस इक़दाम को अहम समझा जा रहा है। नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमित शाह से हुई मुलाकात से मुताल्लिक़ मीडिया को तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि रियासत की मौजूदा सूरत हाल और फंड से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। Today, myself and the Honorable Chief Minister of Telangana, together we met the Honorable Prime Minister and Honorable Home Minister also in the interest of the state, Telangana, and also to request the rights what we got in the Bifurcation Act. In the process, mainly our first request is the coal mines which were kept for the auction. Requested the Honorable Prime Minister and the Home Minister also to see to that these coal blocks are being allotted to the public sector undertaking Singareni College, which is a largest public sector undertaking where 43,000 employees are working and where even in Government of India is also a shareholder. That is one request. Apart from that, there are many like Kajipet Coach Factory, and Bayaram Steel Factory, and nearing about 25 lakh houses which we were requested. चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कहते हैं कि बीआरएस का वजूद अब बाकी नहीं रह गया है और बीआरएस अब किस्सा पारीना बन चुकी है। उन्होंने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि अमित शाह को आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला के साथ हो रही मीटिंग के बारे में आगाह किया गया है। उनका कहना था कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर के इंतखाब का मामला एआईसीसी की कोर्ट में पहुंच चुका है। रेवंत रेड्डी के मुताबिक एटला राजेंद्र अब भी केसीआर को अपना बॉस समझ रहे हैं। వాస్తవమే కదా, బీఆర్ఎస్ ఎక్కడుందో ఇప్పుడు టార్చ్ లైట్ వేసి ఎత్కాల్చింది కదా. ఏడుంది బీఆర్ఎస్? సింగిల్ సీటు కూడా పార్లమెంట్లో లేదు. పార్టీ పుట్టినప్పటి నుంచి 25 సంవత్సరాలలో ఇంత దీనావస్థ ఎప్పుడూ లేదు. ఇప్పుడు ప్రజలు కాదు, కేసీఆర్ కూడా బీఆర్ఎస్ ఏడుందని టార్చ్ లైట్ వేసి ఎత్తుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది. గత చరిత్ర ఉన్నది కానీ భవిష్యత్తు లేదు. ఇట్లా వివిధ రాష్ట్రాలలో భారతీయ జనతా పార్టీ అధికారంలో ఉన్న రాష్ట్రాలలో ఆ ప్రభుత్వాల మీద విరక్తి చెంది ప్రజలు ఇండియా కూటమికి అత్యధిక సీట్లు గెలిపించిండ్రు. భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులు ఎవరైనా మాట్లాడే ముందు వాళ్ళ పార్టీ యొక్క దీనావస్థ దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకొని మాట్లాడితే బాగుంటుంది. రెండవది, భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కానీ బీఆర్ఎస్ నుంచి కానీ ఇంతకు మించి తెలంగాణ ప్రజలు नीट इम्तहान के खिलाफ हैदराबाद में तलबा तंजीमों की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा ने निज़ाम कॉलेज ता एबिट्स चौराहे तक रैली निकाली।
एहतजाजी रैली में सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया। इस दौरान एहतजाजी तलबा ने नीट पेपर लीक मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। रैली में शरीक एहतजाजी तलबा ने इंसाफ का मुतालबा किया और इस मामले की अदालती जांच की मरकज से अपील की। నా పేరు నితీష్, ఏఐడిఎస్ఓ హైదరాబాద్ జిల్లా కమిటీ అధ్యక్షుడిని. సో ఈ రోజు మనం చూసుకున్నట్టే నీట్ ఎగ్జామ్ పేపర్ రిజల్ట్ వచ్చేసి జూన్ 4th రిలీజ్ అవ్వడం జరిగింది. జనరల్ గా ప్రతి సంవత్సరము 4-5 ఫస్ట్ ర్యాంక్ వస్తే ఈసారి మాత్రము ఎప్పుడు నీట్ హిస్టరీలో లేని విధంగా 67 మందికి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావడం జరిగింది. బీహార్ రాష్ట్రంలో మనకు ఫ్యాక్ట్స్ తెలుస్తున్నాయి. ఒక పేపర్ ని 30 లక్షలకు అమ్ముకోవడం జరిగింది. అది కేవలం బయటకు వచ్చింది మాత్రమే, ఇంకా అన్రిపోర్టెడ్ గా బయటకు రాని ఎన్నో జరిగాయి. ఫీజులు కట్టి సంవత్సరాలు కోచింగ్ తీసుకొని అయితే స్టూడెంట్స్ రాశారో, నిజాయితీగా రాసో అందరికి కూడా ఈరోజు నష్టం జరిగింది. కాబట్టి ఈ నీట్ లీకేజ్ కారణమైన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని. సో మై సెల్ఫ్ మల్లేష్ రాజ్, ఏఐడిఎస్ఓ ఆల్ ఇండియా డెమోక్రటిక్ స్టూడెంట్స్ ఆర్గనైజేషన్ తెలంగాణ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్. సో ఫ్రెండ్స్, టుడే ఆల్ ఓవర్ ఇండియా since from 1 month NEET scam, UG scam has happened. Till now Modi government, Modi is not opening his mouth, and till now NTA, National Testing Agency, has corrupted 30 lakhs question paper has sold, and many students are coming out and doing many protests, and entire country now burning on NEET issue. तेलंगाना के सीनियर सियासी लीडर के केशव राव ने आज रुकन राज्यसभा के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया है। केशव राव ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा मकतूब हवाले किया। वाज़ेह रहे कि साल 2013 में केशव राव ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। अब फिर से वो कांग्रेस पार्टी में वापस आ गए हैं। वरंगल सेक्रेटरीट में रियासती वज़रा पुंगुलिटी श्रीनिवास रेड्डी कोंडा सुरेखा की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस इजलास में मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदारों ने शिरकत की। इजलास के दौरान मुत्तहिदा ज़िला वरंगल की तरक्की, मास्टर प्लान, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम व दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। रियासती वज़रा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि शहर वरंगल और मज़ाफ़ाती इलाकों की तरक्की के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है। वरंगल शहर को तरक्याती शहर में तब्दील किया जाएगा, तरक्की याफ्ता शहर में तब्दील कर दिया जाएगा, जिसके लिए हुकूमत और अहदेदारों को मुश्तरका तौर पर काम करने की ज़रूरत है। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन ने कांग्रेस हुकूमत की नीयत पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत टिमरेज को बंद कराने की साजिश कर रही है और इंतखाबी वादों के बरक्स अब कांग्रेस अक़लियतों को धोखा दे रही है। बीआरएस लीडरों ने इन हरकतों से बाज आ जाने का कांग्रेस लीडरों को इंतबाह दिया है। तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज ये चीफ मिनिस्टर हैं, तो आज माइनॉरिटी सब प्लान बनाने के लिए क्या रुकावट है? आप ही चीफ मिनिस्टर है, आप ही ने वादा किया था और ये कहा था कि सोनिया जी और राहुल जी से हम बात करके ये आगे बढ़े हैं। तो जब इतना जब परमिशन ले चुके हैं आप, तो माइनॉरिटी के लिए अब तक क्यों आप सब प्लान नहीं बनाए? सब प्लान के तहत और अनएम्प्लॉयमेंट यूथ और वुमेन के लिए जो है 100% सब्सिडी या सब्सिडाइज लोन्स के लिए भी आप 1000 करोड़ सेपरेट देते बोले, उसका कहाँ पे है? तीसरी, और रही बात, जब बीआरएस हुकूमत थी, केसीआर साहब जो है 4 MLCs दिए थे, 4 MLC देते हुए 10 कारपोरेशन चेयरमैन दिए मुसलमानों को केसीआर साहब। तो क्या कांग्रेस सिर्फ हमेशा जो 60-70 साल से जो है मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हुए आई, तो इस बार भी वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर चुकी है क्या? और एक मेरा अहम सवाल है कांग्रेस गवर्नमेंट से, और ख़ासकर जो है चीफ मिनिस्टर साहब से और जो मुस्लिम कायदीन हैं कांग्रेस में, उनसे सवाल कर रहा हूँ। बीआरएस हुकूमत जो है 100% सब्सिडी से जो है जो लोन्स दिए थे, इलेक्शन कोड आने की वजह से कुछ लोगों को नहीं दे सके कोड की वजह से, जिसमें 630 बेनिफिशरीज़ के लोन्स कलेक्टर्स के अकाउंट में अमाउंट के साथ वहाँ पे जमा होके है। 8 महीने से वो अमाउंट जमा होके है। असम्बली में अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने जो है 2 से 3 मरतबा कहा
केटीआर साहब ने कहा, हरीश राव साहब ने कहा जो पेंडिंग है उसको इमीडिएट दिया जाए, लेकिन आज तक 8 महीने से 9 महीने में रेवंत रेड्डी साहब की सरकार ना उस पर तवज्जो दे रही है, ना वो देना चाहती है। यानी कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों को कुछ भी देना नहीं चाहती है। इंतखाबात में अवाम से 6 गारंटियां और 420 वादे करते हुए इक़्तिदार पर आने वाली कांग्रेस पार्टी पर बीआरएस लीडर विनय भास्कर ने सख्त तनकीद की। वरंगल में बीआरएस पार्टी दफ्तर में मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मीटिंग में ज़िला भर के बीआरएस लीडरों ने शिरकत की। मीडिया से खिताब के दौरान विनय भास्कर ने कांग्रेस पार्टी पर कई इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लीडर ज़ात पात पर सियासत करते हुए इलाके की गंगा जमनी तहजीब को ख़राब कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने किसानों का कर्ज मुआफ़ करने का वादा किया था, मगर आज तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। ప్రభుత్వమే డబ్బులు కట్టించుకొని రికగ్నైజేషన్ ఉన్నటువంటి పొలిటికల్ పార్టీకి సంబంధించిన జిల్లా పార్టీ కార్యాలయాలు ప్రభుత్వము కార్యాలయాలకు స్థలాన్ని కేటాయించే ఆనవాయితీ జీవో తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాతనే కేసీఆర్ గారు తీసుకురాలేదు. కాంగ్రెస్ నాయకులు ముఖ్యంగా వరంగల్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి మంత్రులు, శాసనసభ్యులు ఉద్యోగాలని చెప్పి ఈ సందర్భంగా వారు చెప్పదలుచుకున్నారు. ఈ గాంధీ భవన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. స్వాతంత్ర పోరాట సందర్భంగా గాంధీ ట్రస్ట్ ఏ స్ఫూర్తితో ఏర్పడ్డదో ఆత్మవిమర్శ చేసుకోండి. मेडचल के पेट बशीराबाद इलाके में नकली अद्वियात तैयार करने वाली कंपनी पर धावा किया गया। मेडचल पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल की टीम ने यह धावा किया। इस दौरान भारी मिकदार में नकली अद्वियात जब्त की गई। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 अफराद गोपाल और रामाकृष्णा को हिरासत में लिया है। एक शख्स निहाल मफरूर बताया जा रहा है। मेडचल पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 50 लाख रुपए मालियत की नकली अद्वियात जब्त की गई है। दोनों मुलजिमीन को रिमांड पर भेज दिया गया है। मफरूर निहाल की तलाश जारी है। సైబరాబాద్ సిపి అవినాష్ మహంతి సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు, అదేవిధంగా డీజీ డ్రగ్ కంట్రోల్ కమలాస్ రెడ్డి సార్ ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఓటి, డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ పేట్ బషీరాబాద్ పోలీస్ ముగ్గురు జాయింట్గా పేట్ బషీరాబాద్ లిమిట్స్లో ఉన్నటువంటి దూలపల్లి ఏరియాలోని సెయింట్ మార్టిన్స్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పక్కన ఒక గోడౌన్లో అనాథరైజ్డ్గా ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా ఒక స్పూరియస్ కౌంటర్ఫిట్ డ్రగ్ని మల్టీనేషనల్ కంపెనీ పేరున్నటువంటి కంపెనీల పేర్లు వాడుకొని సొమ్ము చేసుకున్నటువంటి ఒక అత్యాశ తోటి ఒక ముగ్గురు వ్యక్తులు కలిసి ఒక పథకం ప్రకారం ఈ యొక్క ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీ చేస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో बीजेवाईएम के रियासती सदर एस महेंद्र ने आज पार्लियामेंट में राहुल गांधी के मुबैना मुखालिफ हिंदुत्व रिमार्क्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। उन्होंने इस मुजाहरे और हंगामे पर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज को जुल्म करार दिया। उन्होंने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि बेशर्म राहुल गांधी ने यह कहकर दुनिया भर के हिंदुओं की तौहीन की है कि हिंदुइज़्म का मतलब तशद्दुद, नफ़रत, झूठ है। बीजेपी युवा मोर्चा का कहना है कि रियासती हुकूमत ऐसा करके मुतलकुल अनान आमरीत का मुजाहिरा कर रही है। जनगांव में किसानों के जहदकार कोमारैया की 78वीं बरसी के मौके पर दिलचस्प मनाजिर देखे गए। अलग अलग सियासी नज़रिया रखने वाले मुख्तलिफ पार्टी के लीडर एक साथ जमा हुए। इस दौरान मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लीडरों ने कोमारैया के मजस्मे की नकाब कुशाई की। नकाब कुशाई तकरीब में रियासती वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी के अलावा जनगांव के रुकन असम्बली पी राजेश्वर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। राजेश्वर रेड्डी ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी की शॉल पोशी की और तमाम सियासी लीडरों ने एक दूसरे से मुलाकात करते हुए खुशी का इजहार किया।
रियासती वज़ीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने आज महकमे ज़राअत का अचानक मुआयना किया। उन्होंने मुकर्रर वक्त पर सिर्फ चंद मुलाजिमीन हाजिर रहने पर अपनी बरहमी जाहिर की और ख़बरदार करते हुए कल से तमाम मुलाजिमीन को वक्त पर हाजिर होने की हिदायत दी। उनका कहना था कि औकात की पाबंदी न करने वाले मुलाजिमीन पर कार्रवाई की जाएगी। टी नागेश्वर राव ने महकमे ज़राअत के डायरेक्टर को इस मामले में एक जामे रिपोर्ट देने का हुक्म दिया है। कल कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने अपने ज़िम्मे आने वाले महकमों का अचानक मुआयना किया था। मुलाजमीन काम पर देर से आने पर उन्होंने नाराज़गी का भी इजहार किया था। जोगुलंबा गढ़वाल ज़िला मरकज़ में एक कांग्रेस कारकुन सेल टावर पर चढ़ गया। उसने मांग की कि एमएलए बंडला कृष्णा मोहन रेड्डी को कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। तीनतेश वार्ड का कांग्रेस कारकुन प्रसाद सेल टावर से उतरने का नाम नहीं ले रहा था और किसी रियासती वज़ीर के आने तक वो ऊपर ही रहने की उसने धमकी दे रखी थी। इस कांग्रेस कारकुन का कहना है कि पार्टी के लिए काफ़ी मशक्क़त उठाने वाली सरिता को हटाकर पार्टी के उमूर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। बीआरएस लीडरों को देना दुरुस्त नहीं है। गढ़वाल टाउन एसआई श्रीनिवास ने फ़ोन पर कांग्रेस कारकुन प्रसाद से भी बात की। ఫస్ట్ మేము మాట్లాడుతున్నాం, ఆ పదేది గారితో మాట్లాడతాము, అర్థమైందా? నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాం మేము. నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు కూర్చో, ఎటువంటి చేయవాకు. నువ్వు కింది దిగమ్మా ప్రసాద్, నీకు ఎందుకు? నేను ఉన్నా కదా, కింది దిగు. నేను నీకు ఎవరితోనే వాళ్ళతో మాట్లాడిపిస్తాను. జాగ్రత్తగా కింది నేను ఉన్నా కదా, దిగు ఒకసారి, నిదానంగా దిగు. మాట్లాడండి, మాట్లాడిస్తాం. కొంచెం కింది దిగు. CITU ऑटो ड्राइवर्स यूनियन से जुड़े लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत की फ्री बस स्कीम से उनका कारोबार ठप पड़ चुका है और जले पर नमक के मुतरादिफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से उन पर भारी जुर्माने आयद किए जा रहे हैं। स्कूलों के ड्राइवरों के लिए ख़ास तौर पर कई कवानीन लागू किए गए हैं। इन ऑटो ड्राइवरों ने कहा कि हुकूमत जल्द से जल्द अपने तमाम काले कवानीन वापस ले लें। चलाना हैरासमेंट बंद करो। CITU ऑटो ड्राइवर्स यूनियन आज प्रोटेस्ट कर रहे। फ्री बस स्कीम आने के बाद ऑटो ड्राइविंग के ऊपर जीने का बहुत मुश्किल हो रहा। रोड पे आने के बाद धंधा नहीं है। अभी ट्रैफिक पुलिस वाले RTA वाले बहुत हैरासमेंट कर रहे, स्पेशली स्कूल ड्राइवर्स के ऊपर चलाना डाल रहे। इसके पहले 6 बच्चों का परमिशन थे, अभी 4 रहने दो, 5 रहने दो, उसके ऊपर भी चलाना डाल रहे और मीटर सील के बारे में भी चलाना डाल रहे। अभी ओला उबर कैब रैपिडो आया, अभी नहीं चला रहे और इसके वास्ते भी चलाना डाल रहे। इसके वास्ते ये चलाना बंद करो, स्पेशल ड्राइव बंद करो, जीने दो ड्राइवर लोगों का। बहुत लोग सुसाइड करके अभी मर जा रहे, अभी रोड पे आ रहे ड्राइवर लोग। ये इन लोगों को 12,000 देते बोले, कांग्रेस सरकार भी नहीं दे रहे, स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी वाले। निर्मल ज़िले में कड़ियम मंडल के चुटियाला गांव के करीब कुत्तों ने एक हिरन को निशाना बनाया। स्पाइटेड डेर आवारा कुत्तों के हमले में बुरी तरह ज़ख्मी हो गया था। गाँव वालों के इत्तला के मुताबिक महकमे जंगलात के एहलकार जाए वक़ू पर पहुँचे और इस हिरन को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। महकमे जंगलात के एहलकारों ने इसे मकामी जंगलाती इलाके में छोड़ दिया। FRO अनीता ने हिरन को बचाने में गाँव वालों की सताइश की। हैदराबाद नारकोटिक्स इन्फोर्समेंट विंग और कमिश्नर टास्क फोर्स डिप्टी कमिश्नर सुधेंद्र ने आज मनशियात के खिलाफ कार्रवाइयों पर मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इन्फोर्समेंट विंग और मकामी हबीब नगर, आसिफ नगर, कंचन बाग पुलिस स्टेशनों की मुश्तरका निगरानी में छापे मारे गए और 155 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। 2 दिन पहले पुलिस ने हबीब नगर पुलिस के साथ मिलकर लगन सिंह नामी एक रॉडी शीटर को गिरफ्तार किया। मंगल हाट का रहने वाला लखन सिंह ओडिशा से मनशियात मंगवाता है और गांजा फरोख्त करता है। मजमूई तौर पर 61 लाख मालियत का गांजा
जब्त किया गया। गांजे के कारोबार में मुलविस अनिल धनाजी, सुशांत मिस्त्री, सोमिंत मंडल को भी पकड़ा गया है। पुलिस ने 8 मुलजिमान के साथ 155 किलोग्राम गांजा, 11 स्कॉर्पियो गाड़ी, एक ऑटो, 61 लाख रुपए मालियत के 9 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। पुलिस स्टेशन एंड कंचनबाग पुलिस और अपने हबीबनगर पुलिस पूरे मिलके जॉइंट ऑपरेशन करने के बाद डिफरेंट अलग अलग तरीक़ों में, अलग अलग दिन में हमें ये गांजा सप्लाई करने वाले लोग मिले थे। पूरे मिलके 8 लोग मिले थे। उन लोगों से इस हफ्ते में टोटल अराउंड 150 केजीज ऑफ गांजा हमने सीज किया था। तो बाद में अभी ये कंचनबाग पुलिस के लोग, हम लोगों ने इनको अपरेंट किया था, तो इन लोगों से 110 केजीज हमने सीज किया। पूरा देखेंगे कि लखन सिंह के और भी कोई लोग हैं या और लखन सिंह के लोग देवराज जैसे। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म मोदी से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी सीएम भट्टी की मुलाकात। तेलंगाना के अहम ज़ेर इल्तवा मंसूबों पर किया तबादला ख्याल। नीट इम्तहान में हुई धांधलियों के खिलाफ हैदराबाद में तलबा का एहतजाज। निज़ाम कॉलेज ता एबिज तक निकाली गई रैली। मामले की अदालती जांच का किया मुतालबा। मेडचल पुलिस और ड्रग्स कंट्रोल टीम के धावे। पेट बशीराबाद में नकली अद्वियात तैयार करने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। 50 लाख रुपए मालियत की अद्वियात जब्त। कांग्रेस हुकूमत टिमरेज को बंद कराने की कोशिश में। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के साबिक चेयरमैन का इल्जाम। और गांजे के बड़े बैन रियासती कारोबार का पर्दाफाश। हैदराबाद पुलिस ने 8 मुलजिमान के साथ 155 किलोग्राम गांजा किया जब्त। सुनहरा तेलंगाना में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। आदाब।